हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम लिखिए। कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो या फिर नाम लिखो चार्ट में जल्दी से। वेरी गुड। सूरज है, लक्ष्य है, कीर्ति है, विवेक है, और जल्दी से और बाकी बच्चे, अंशुमन, ओजस्वी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने घनमूल निकालना सीखा था कि घनमूल क्या होता है। पहले तो उससे पहले सभी बच्चों को ये पता है क्या घनमूल का मतलब घात कितनी? दो चीजें होती है। एक होता है, आपने अभी तक चार चीजें पढ़ ली होंगी। वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना बच्चों? अब हम इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में समझ लेते हैं। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है, और इसी का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट, है ना? इसी तरह घन क्या होता है? क्यूब, और घनमूल क्या होता है? क्यूब रूट, ठीक है। अब वर्ग का मतलब, स्क्वायर का मतलब जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वो कितनी? 2। जैसे कोई नंबर ए है, उसकी पावर 2, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। बट वर्गमूल क्या होगा? उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब पावर कितनी, एक्सपोनेंट कितना? 1/2। घन का मतलब क्या होता है? पावर कितनी बच्चों? एक्सपोनेंट की घात कितनी, पावर कितनी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितनी? हाँ हाँ, मैं दोनों में ही करा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम है। घन का मतलब यानी क्यूब का मतलब पावर कोई बता सकता है कितनी होती है? 3। वेरी गुड। कोई नंबर है ए, है ना, कोई नंबर है और उसकी पावर कितनी? 3। क्यूब रूट में पावर कितनी? अब जल्दी से बताइए, क्यूब रूट में पावर कितनी? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना? 3। 3 तो बेटा क्यूब में होता है। एक्सपोनेंट, घनमूल यानी कि क्यूब रूट में कितनी? 1/3। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बेसिक सी चीज है, सबको पहले तो ये पता होनी चाहिए, है ना? अब एक एक एग्जाम्पल हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का करेंगे। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर जल्दी से कौन कौन बच्चा बताएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर यही आपसे मैं पूछूं कि क्यूब, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा बच्चों? यहीं पर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? हम इसको पेयर बनाएंगे और इस पेयर को बाहर निकालेंगे। दो दो के पेयर्स बनते हैं स्क्वायर रूट में, तो वो एक बार बाहर निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। गुड 4 आफ्टरनून यार। इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। लेकिन अगर यही आपसे मैं पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, आप यहीं पर क्यूब रूट में क्या करोगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 3 का पेयर बनेगा और क्यूब रूट के बाहर आप उसे एक बार लिखोगे। तो स्क्वायर रूट में आप दो दो की पेयरिंग करते हो, क्यूब रूट में आप तीन तीन की पेयरिंग करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सबको आती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सबको आती है? जल्दी से बताइए सब बच्चे, जल्दी से मुझे। अच्छा एक मिनट, 216 का आप लोगों को, चलो 216 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालता है। 216 का क्यूब रूट देखते हैं किसको निकालना आता है। सबसे पहले देखते हैं कौन निकालता है। आप इसकी फैक्टराइजेशन करिए पहले, 216 की फैक्टराइजेशन करिए, कितनी होगी? फैक्टराइजेशन करिए, फिर तीन तीन के पेयर बनाइए और क्यूब रूट के बाहर। नहीं आती फैक्टराइजेशन? चलो कोई बात नहीं। आप बताइए 216 को सबसे पहले किस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? सबसे पहला कुछ यहाँ पे प्राइम नंबर्स में लिख देती हूँ, 2 3 5 7।
आप बताइए 216 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूजा? 216 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, यस और नो? इतना तो बताओगे ना बेटा। 216 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 है ना, 216। अब आपने इसे 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2। आप यहाँ पर 1 और 6, अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, जब आपने 2 डिजिट्स एक साथ उतारे हैं तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। काफी बच्चे ये चीज नहीं करते हैं। एंड 2 8 are 16, तो बच्चों कितना आंसर आ गया? 108। अब 108 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 are 10, 2 4 are 8। 54 फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 2 7 are 24। अब बताइए 27 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग चैट में नहीं लिखते हो क्या? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो क्यूब रूट ऑफ 216 को आप और कैसे लिख सकते हो? क्यूब रूट ऑफ 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। अब क्योंकि क्यूब रूट है तो आप कितनी कितनी की पेयरिंग करोगे? 3 3 को एक साथ लिखोगे, है ना। इसको क्यूब रूट के बाहर निकाल लिया, 2 लिखेंगे, इसको क्यूब रूट के बाहर निकाल लिया, 3 लिखेंगे। सो आंसर इज 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होता है? 6 होता है। समझ आई सब बच्चों को बात? यस और नो बताइए जल्दी से। क्यूब रूट निकालना आता है सबको? चलिए चेक करते हैं कितने बच्चों को आता है। अब ये देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का ठीक आंसर करते हैं, और सबने कहाँ पर आंसर करना है? होल सेक्शन में आंसर करना है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। आपको क्यूब रूट निकालना है किसका? क्यूब रूट ऑफ 1331। डन मैम। वेरी गुड। अच्छा टाइम भी दे देती हूँ मैं आप लोगों को इसके लिए, 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट वैसे ज्यादा दे रही हूँ बट चलो कोई बात नहीं। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी बच्चों को आ रही है स्क्रीन नजर? अभी पहले 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। मैम रीजॉइन करके भी देख ली फिर भी नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन आ रही है? लास्ट के चलो 20 सेकेंड और। पांच सेकंड और दे रही हूँ मैं। बच्चों अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लो, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, 5 का ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मुझे। 20 सेकंड और दे रही हूँ मैं, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लेना। इतने ही बच्चे प्रेजेंट हैं मतलब क्लास में, है ना। 11 बच्चों ने आंसर किया है, मतलब वही बच्चे प्रेजेंट है, बाकी बच्चे एब्सेंट है। वो सिर्फ क्लास में प्रेजेंट है, पोल रिस्पॉन्स आ जाता है, वहां से पता चल जाता है। अगर आप पोल में आंसर कर रहे हो इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट हो, अगर आप नहीं आंसर कर रहे हो इसका मतलब आप एब्सेंट हो। सीधे सीधे आपकी एब्सेंट है ना। चलो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, बताइए कौन सा आंसर सही होना चाहिए।
कौन सा आंसर सही होना चाहिए बच्चों? चलो अब हम चेक करते हैं 1331। सबसे पहले आप देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से, 7 से या फिर 11 से? 2 से तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है। और 3 3 6 7 8 इसके अंक, इसके डिजिट्स को जोड़कर कितना आ रहा है? 8। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 7 से चेक कर लो, हम चेक करेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जार 11, 11 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 2 जार 22, बचे हुआ 1 इधर आ जाएगा। 11 1 जार 11, फिर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11 एंड अगेन आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 जार 11। तो आप क्यूब रूट ऑफ 1331 को कैसे लिख सकते हो? क्यूब रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। 3 का पेयर बन गया तो आप इसे क्यूब रूट के बाहर लिखोगे क्या? 11। बात समझ में आई? तो ऑप्शन डी सही होगा। और आप 11 का क्यूब भी करके देख सकते हो, वो कितना आएगा? 1331 आएगा। पहले बताइए सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए फिर हम आगे मूव करेंगे। वेरी गुड, अमेजिंग। चलो बच्चों, अब आज का टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं है। तो आपको उससे पहले रैशनल भी पता होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपने ये पहले पढ़ा भी होगा अभी कुछ क्लासेस पहले, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। कोई बता सकता है रैशनल नंबर के एग्जांपल्स? कोई बता सकता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है एग्जांपल? नो वन? नो वन इन द क्लास जिसको रैशनल नंबर्स पता भी कुछ? वेरी गुड, 5/8, शाबाश। 5/8 रैशनल नंबर है। और 2/4, वेरी गुड। और 2/9, शाबाश। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चा लिखे जा रहा है बस, या 2-3 बच्चे ये आंसर कर रहे हैं। सब पार्टिसिपेट करो बेटा। सिर्फ 3 ही बच्चे, 2 ही बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आप कुछ क्लासेस पहले पढ़ के भी आए होंगे, शाबाश। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करो। 2/8, 3/6, वेरी गुड। तो जितने भी नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे? जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें क्या क्या चाहिए? एक तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म चाहिए, दूसरा पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या? क्यू नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 900, -99। प्लस वाले नंबर्स माइनस वाले नंबर्स है ना, माइनस वाले उसी के नेचुरल नंबर। यस, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव वाले जो ये वाले नंबर, इस तरह के नंबर्स आते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए 4/5 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? यस, पी और क्यू यहाँ पे देखो इंटीजर्स है ना, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। 2.5 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? 2.5 को क्या लिख सकते हो? 2.5 को क्या लिख सकते हो आप? 25/10 लिख सकते हो। तो 25/10 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। √49 किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए, √49 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में आप देख सकते हो हमारे पास किस तरह के नंबर्स आएंगे?
जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 9, 99, 100, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि इन सब में हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, आप चेक कर सकते हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो गए? रैशनल नंबर हो गए। एक तो ये वाला टाइप हो गया, है ना। दूसरा कौन सा टाइप हो गया बच्चों? जैसे आप लिखो 2/3, -9/4, 5/6, ये जो पहले से ही P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 7/9, ठीक है, 99 -99/100, है ना, 49/7, क्या यहाँ पर हम 8 कर लेते हैं, है ना, -58/2, या फिर 12 कर लो। तो सेकंड वाला टाइप ये हो गया। ये सारे मैं रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लिख रही हूँ। तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि वो डेसिमल में हो सकते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हो? 2.5 लिख सकते हो, आप 3.9 लिख सकते हो, आप -9.8 लिख सकते हो, आप -4.5 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सबको आप क्या लिख सकते हो? डेसिमल से 25/10 लिख सकते हो, 39/10 लिख सकते हो, -9.8 को -98/10 लिख सकते हो। ये मान लो 4.51 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? P अपॉन क्यू की फॉर्म में। जल्दी बताओ, 4.51 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? कोई बता सकता है पूरी क्लास में? किसी को कोई बता सकता है? जल्दी से। -4 वेरी गुड ओजस्वी, वेरी गुड। हाँ, -451 डिवाइडेड बाय -451 अच्छा, कोई एक बच्चा नोटबुक पे दिखा रहा था, सॉरी मेरे से मिस हो गया। तो आप ये एक टाइप हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है? आप उसे स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के लिख लो। जैसे √4, √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब बच्चों, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। और 2 एक क्या है? हमने यहाँ पे देखा था, 2 एक रैशनल नंबर है। आप √9 को सॉल्व मतलब स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हो, 3 लिख सकते हो। आप √16 को क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। आप √36 को क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। आप √81 को क्या लिख सकते हो? 9 लिख सकते हो। तो इस तरह के नंबर जिनको आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो, वो एक नेचुरल नंबर में बदल जाते हैं, एक होल नंबर में बदल जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। तो ये चारों टाइप अलग अलग तरह से क्या हो गया? ये सब हमने क्या लिख लिया? क्या कहेंगे हम इन्हें? हम इन्हें कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर, क्योंकि इन सब में ही P अपॉन क्यू की फॉर्म है, P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो इनमें भी हमने /1, /1, /1, /1 P और Q इंटीजर्स लिख सकते हैं। बताइए सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? पक्का? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, सबको यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जब तक चैट में आप वाई नहीं लिखोगे मुझे कैसे पता चलेगा? अगर डाउट है तो डी टाइप करिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करिए, अगर आपको सब समझ में आ गया। चलो फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सब। मैं आपसे पूछती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। अब ऑप्शन सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब सारे बच्चे ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे, A, B, C, D, और इसका आंसर सब पोल में करेंगे। पहला है 1/2, तीसरा है, दूसरा है 3.4, तीसरा है √25 और चौथा है ऑल। ठीक है, अब सब बच्चे इसका आंसर कहाँ पर करेंगे? पोल में करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने सच में समझा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। चलिए देखते हैं, और इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का? 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट में जितने बच्चे आंसर कर पाए उतनों का ही आंसर रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज यहाँ पर पोल बंद हो जाएगा। वेरी गुड।
लास्ट के 30 सेकेंड। चलो लास्ट के 20 सेकेंड और। बहुत कम बच्चे एक्टिव हैं क्लास में, है ना? तो इसका मतलब प्रेजेंट भी वही बच्चे हैं जो पोल में आंसर कर रहे हैं। 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बता दो। ओके चलो, पोल ऑफ हो गया। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। अभी तक तो किसी ने भी आंसर नहीं लिखा। आप लोग प्रेजेंट ही नहीं हो क्लास में। बी, अच्छा मुझे बताइए सी की वैल्यू क्या आएगी। बी और सी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो जल्दी से। बी और सी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। थर्टी फोर अपॉन 10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। है ना? 3.4 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 34/10। तो अंडर रूट 25 को सॉल्व करके क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। बताओ, है ना? तो ये दोनों भी क्या हुए? 5 का मतलब 5/1। तो ये भी रैशनल नंबर हुआ, ये भी रैशनल नंबर हुआ, ये भी। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। अब कुछ बच्चों ने, वैसे ज्यादा बच्चों ने नहीं, बट कुछ एक बच्चों ने ए बी सी तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे, है ना? समझ गई बात को सब यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब तो ये आपने पढ़ लिए रैशनल नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं। अब अगर मैं अंडर रूट 7 लेती हूँ और उसको अंडर रूट 7/1 लेती हूँ, आप लोग बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? आप लोग बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? है? चलो, हमारे पास 3 कंडीशंस थी। पहली क्या? P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखो, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख लिया है, बट साथ साथ में उसके एक और कंडीशन है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मुझे बताओ, क्या अंडर रूट 7 एक इंटीजर है? क्या अंडर रूट 7 एक इंटीजर है? कभी आपने पढ़ा है इंटीजर? हाँ, इरेशनल नंबर है वो बाद में, पहले तो मैं रैशनल पूछ रही हूँ, है ना? तो अंडर रूट 7 तो इंटीजर नहीं है। हमसे तो बोला है रैशनल नंबर वो होगा जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर हो। तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा हुआ? तो ये हो गया इरैशनल नंबर। ये क्या हो गया? इरैशनल नंबर। इसी तरह अंडर रूट 5 भी क्या हो गया बच्चों? अंडर रूट 5 भी क्या हो गया? अंडर रूट 5 क्या हो गया? कोई बता सकता है? इरैशनल नंबर होगा, है ना? ये भी क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर हो जाएगा। समझ गए सब? अब इसी तरह बताइए अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 3, इसको आप अंडर रूट 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो। लेकिन बताओ, क्या अंडर रूट 5 प्लस 3 क्या ये एक इंटीजर है? क्या ये एक इंटीजर है? नो, ये तो इंटीजर नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? एक इरैशनल नंबर हुआ। ये भी क्या हुआ? एक इरैशनल नंबर हुआ, जिसको आप स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो वो, उसके साथ फिर आप कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? वो इरैशनल नंबर कहलाएगा। पहले बताइए, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है?
यस, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ा है। तो अब हम क्या, अभी हमने इर्रेशनल पढ़ा है और रैशनल पढ़ा है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर के क्वेश्चन का पूछ लेते हैं। यहाँ से मैं ऑप्शंस चेंज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऑप्शंस चेंज कर रही हूँ। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है √9 एंड फोर्थ ऑप्शन इज √12। आपको बताना है कि इनमें कौन जो है वो इर्रेशनल है। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, आप √5 को जब सॉल्व करते हो तो कितना आंसर आता है? 5 आता है ना। √5 25, यही मैंने पीछे बताया। √25 को सॉल्व करके 5 आता है। तो 5 एक रैशनल नंबर है। बट बाकी जितने नंबर्स हमने अभी देखे √7 वगैरह, वो सब कैसे थे? उन सबको आप स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते ना। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। मैम ऑप्शन दोबारा बोल, ऑप्शंस दोबारा बोल दो। देखो, पहला ऑप्शन 1/2 है, दूसरा ऑप्शन 3.4 है, तीसरा ऑप्शन √9 है एंड फोर्थ ऑप्शन इज √12। आपको दिखाना है कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है। अभी काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। नो, पोल ऑफ कर दें। अच्छा चलो, अब मैं उस डाउट पे आती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ऐसे √5 भी इर्रेशनल होगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपके डाउट पे आ जाती हूँ। √25 का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे बाकी सारे भी, जैसे ये 3.4 है, इसको हम अपने हिसाब से सॉल्व करके 34/10 P/Q की फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे P और Q, जहां P और Q इंटीजर्स बन जाए। वैसे ही जैसे √9 है, √25 है, जैसे ये वाले नंबर है, इनको आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करके लिखोगे तो जैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा, आप 3/1 लिखोगे। √25 को सॉल्व करोगे तो 5/1 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। बट आप बताओ, √12 को आप सॉल्व कर सकते हो? √12 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3, है ना। 2 2 4, 3 12। ये 2 का पेयर बन गया। इसको तो स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो, बट ये √3 अकेला रह जाएगा। तो रूट यहाँ से किसी भी तरह खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या नंबर हुआ? बाकी सब तो रैशनल हुए, बट ये क्या हुआ? ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ। तो ऑप्शन डी सही होगा। बात समझे सब? समझ में आया बेटा? यस और नो जल्दी से बताइए चैट में। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट में दोबारा। बेटा तो बोला करो ना आप लोग, रुको मैं स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करती हूँ, बोल दिया करो। रुको, अभी बताना अभी हो रही है क्या? यस मैम। अभी आ रही है सबको नजर? एक नो बार मैम। चैट में हाई टाइप करो। यस, ठीक है। तो अभी बेटा थोड़ा सा समझ में आया मैंने जो बताया, या मैं दोबारा से समझा देती हूँ? आप अगर मेरी स्क्रीन रुक गई तो दोबारा से मैं बता देती हूँ यहाँ पर।
देखो जैसे √9 है, उसको आप 3, उसको √9 का मतलब 3 होता है, 3 एक रैशनल नंबर है। √25 को सॉल्व करके 5/1 लिख सकते हो, उसका वो भी एक रैशनल नंबर है। बट √12 को आप सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा 2√3 लिख सकते हो, वहां से अंडर रूट रहेगा ही वहां पर, आप उसे स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो वो क्या कहला, वो P/Q की फॉर्म में तो होगा, बट वहां P और Q इंटीजर्स नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। समझे बात को थोड़ा सा? अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इर्रेशनल नंबर देखना है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तीन बच्चों ने, अच्छा मैं टाइम लिमिट भी दे देती हूँ, बिल्कुल हम टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का समय दिया मैम जाएगा। ऑप्शन बोल दो। ऑप्शंस बता दो। पहला ऑप्शन है बेटा ओजस्वी √4, दूसरा ऑप्शन है √9, तीसरा ऑप्शन है √10, चौथा ऑप्शन है √16। 4, √4, √9, √10, √16। ओके मैम। चलो लास्ट के 30 सेकंड बच्चों। सभी बच्चे सही करने का कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स। बच्चों ये क्या बात हुई, इतने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं? 10 सेकेंड्स में और दे रही हूँ, बल्कि ज्यादा ही ले लो 10 सेकेंड से, बट ट्राई करो, सब रॉन्ग ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कोशिश तो करो। देखते हैं पूरी क्लास करती है कि नहीं करती है। अच्छा किस किस बच्चे ने आंसर किया है, एक बार हैंड रेज करना, ताकि मुझे उन बच्चों का नाम पता चले जिन्होंने नहीं किया। एक बार उन बच्चों को देखते हैं, जिसने किया है हैंड रेज करो। हाँ जी, रोशन लाल वाली आईडी से, अच्छा आपने कर दिया। पूजा वाली आईडी से कौन बच्चा है? वंशिका वर्मा वाली आईडी से, वंश कुमार वाली आईडी से, प्रतीक वाली आईडी से, ऋतिक वाली आईडी से, और रिंकी देवी, रोहित पंघाल, कमल, लक्ष्य, जयश्री, राजवीर और लक्ष्य, इन सारी आईडी से जो बच्चे आप लोग क्लास में नहीं हो क्या? जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किए? हाँ अच्छा कर दिया। 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, सो इसका मतलब ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने अभी नोटबुक दिखाई है। अच्छा आपने 10, ओके। बस छोटी सी मिस्टेक ये किया आपने, सही है। छोटी सी मिस्टेक क्या करी है वो मैं भी बताऊंगी। सबसे पहले आप देख सकते हो √4 का मतलब कितना होता है बच्चों? √4 का मतलब 2 होता है। √9, अच्छा कोई बात नहीं अगर गलती से हो गया, बट उसको रिपीट मत करना। √9 का मतलब 3 होता है। अब √10, आपने 10 के फैक्टर्स बनाए, जिस बच्चे ने भी नोटबुक दिखाई थी, 2 5 10, 5 1 5। इसको आप 2 into 5, आप कोई भी पेयर बन पा रहा है बेटा? आपने जैसे 2 को बाहर निकाल दिया था, कोई भी पेयर बन रहा है यहाँ? नहीं बन पा रहा है ना। हाँ तो आप यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है ना, तो आप इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको √10 ही लिखा रहने दो, या फिर √2 into 5, है ना। और √16 का मतलब क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये सारे कैसे नंबर्स हो गए? ये सारे रैशनल हो गए। तो इर्रेशनल नंबर कौन सा हुआ? √2 into 5। बात समझ गए सर? यस और नो? वैसे ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक था, बट कुछ एक बच्चों का सही नहीं था।
उन्हें समझ में आ गया कि रैशनल और इरैशनल हमें किस तरह से देखने हैं? यस और नो? पक्का? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम? अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आपको, मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपको रैशनल नंबर्स पहचानने होंगे। ठीक है, कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स पहचानने होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया √5, √8, √15 और √36। चलिए अब आपको इसमें कौन सा नंबर पहचानना है? रैशनल नंबर पहचानना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने। पहले वाले में हमने इरैशनल पूछा था, यहाँ पर रैशनल है। यहाँ पर आपको रैशनल नंबर बताना है। ऑप्शंस बता देती हूँ, √5, √8, √15, √36। देखते हैं अब ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं, और इसके लिए एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लास्ट के 30 सेकंड बच्चों, और जब तक सब बच्चे सही नहीं करोगे मैं प्रैक्टिस कराती रहूंगी क्वेश्चंस की। चलो लास्ट के 6 सेकंड और। या तो आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो या जल्दबाजी कर रहे हो। हाँ चलो, पोल ऑफ हो जाएगा। कर दिया सब बच्चों ने आंसर? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ये क्या कर रहे हो? कुछ बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हो। कैसे? कुछ बच्चे बिल्कुल देखकर आंसर नहीं कर रहे। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो। √5, √8, √15, √15 को अगर आप सॉल्व भी करोगे बच्चों, ये तो 3 × 5 बनेगा ना, तो आप स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। √8 मतलब 2 × 2 × 2। इसमें से 2 का सिर्फ एक पेयर बन पा रहा है ना, तो आप उसे 2 √2 लिख सकते हो। अंडर रूट तो फिर भी नहीं गायब हो रहा है यहाँ से। √5 को √5 भी लिखा जा सकता है। बट √36 का मतलब क्या होता है? 36 कब आता है? जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज 6। तो कौन सा नंबर रैशनल नंबर है यहाँ? यहाँ पर सिर्फ एक रैशनल नंबर है, ऑप्शन बी। बात को समझे? यस और नो बताइए, सबको समझ में आया ये? सभी बच्चे? यस, ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पर सब बच्चे पहले ये देखेंगे। हाँ, जल्दी से बताइए। 4.5 रैशनल के लिए R टाइप करना है, इरैशनल के लिए I टाइप करना है। फर्स्ट वाला रैशनल इरैशनल। रैशनल नंबर फर्स्ट वाला क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो? 45 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अगले को √4 + 9। वेरी गुड, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे 4 और 9 को अलग अलग मत निकालना। 4 + 9 क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करो, 13 हो जाएगा। तो √13 तो कैसा है? इरैशनल है। √39 भी कैसा है? आप इसको भी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी इरैशनल है। 3/5 कैसा है? रैशनल नंबर। तो अब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या रैशनल है, क्या इरैशनल है। वेरी गुड। अब उससे पहले आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि
इररेशनल नंबर्स में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट देयर इन स्क्वायर रूट। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 से 4 के जैसे आ गया 4 9, अगर आप करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49। तो ये जो सारे नंबर यहाँ पर लिखे हैं 4 9 16 25 36 49, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √4, उसका मतलब 2, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √7, √7 में 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पाई। पाई का मतलब सबको पता है ना क्या होता है। आप यहाँ पे किस चीज के लिए पाई का यूज करते हो, सर्कल के लिए यूज करते हो ज्यादातर। तो पाई कैसा नंबर है बच्चों, इररेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14592 अप टू सो ऑन। आप लोगों को याद है 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद है किसी बच्चे को, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़े हैं, यस और नो। तो बच्चों अगर कोई नंबर इस तरह का है, देखो हमने अभी 2.5 को 3.5 को तो रैशनल नंबर कह दिया, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, क्या आप बता सकते हो मुझे। ये तो चलते जा रहे हैं आगे तक, क्या आप बता पाओगे मुझे कि पाई में 3 के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, आप नहीं गिन पाओगे, ये इनफाइनाइट है, ये चलते ही जाएंगे। तो जिन डेसिमल वाले नंबर में इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स होते हैं, आपको नहीं पता कितने नंबर्स है, वो चलते ही जाते हैं और साथ में रिपीट भी नहीं होते। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट मतलब एक जैसे 1 4 1 4 इस तरह से पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, इररेशनल। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे 2.149828452 ऐसे, इस तरह के नंबर जो डेसिमल के बाद चलते ही जाते हैं बट रिपीट नहीं होते, वो इररेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। तो बच्चों पाई कैसा नंबर हुआ, इररेशनल नंबर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखना, पाई एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब पाई तो इररेशनल है, लेकिन हम जो इसकी वैल्यू लेते हैं 3.14 और 22/7, ये दोनों कैसे नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है। हम पाई की वैल्यू लेते हैं ना क्या, 3.14 और 22/7, बट ये तो आप देख के ही बता सकते हो ये कैसे नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये जो 3.14 22/7 है, ये पाई की कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल बराबर। जैसे 3.14 है ना, हमने बस इतना सा ले लिया, इतना सा लिख लिया। जैसे आप करते हो ना 2.666 आंसर आता है, आप उसे 2.7 लिख देते हो, तो ये इसके बराबर तो नहीं है बट ये इसके आसपास होता है। तो वैसे ही 3.14 के आसपास वाला नंबर हम लेते हैं पाई की वैल्यू के लिए। तो इसलिए ये दोनों इररेशनल, ये पाई जो है वो इररेशनल है, बट ये दोनों रैशनल नंबर है। सब बच्चों को समझ में आया, ये समझ में आया, यस और नो। अब एक क्वेश्चन करोगे सब, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। आपसे ये पूछा है कि इररेशनल नंबर कौन सा है। अब आपको ये बताना है कि इररेशनल कौन है। इररेशनल देखना है बेटा, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। मैम ऑप्शन बोल दो।
ऑप्शन बोल दो मैम। अच्छा, पहला ऑप्शन है, अच्छा इर्रेशनल बताने, पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है √11, ठीक है, √11, और चौथा ऑप्शन है √20। मैम फोर्थ ऑप्शन क्या है? कौन सा? फोर्थ, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन 4.5, दूसरा ऑप्शन 1/2, 1/2, 1/2, तीसरा ऑप्शन √11, अंडर रूट के अंदर 11 है, और चौथे ऑप्शन में √25। ओके मैम। हेलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बट कुछ एक बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। अब सब मैच करना कि उनका सही आंसर था कि नहीं था, ठीक है। 4.5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 45/10, 1/2, ठीक है। √11 को आप स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल सकते, तो ये √11 ही रहेगा, और √25 का मतलब तो 5 होता है, जिसे आप 5/1 लिख सकते हो। तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर सब कैसे हुए? रैशनल। सिर्फ √11 है जो कैसा है? इरैशनल नंबर है। सभी ने वैसे ठीक किया था, बट जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था बच्चों, √25 क्यों किया? √25 तो एक रैशनल नंबर है ना, उसको सॉल्व करके 5 आता है, समझे बात को। अब थोड़े से क्वेश्चंस हम थोड़े से और करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिखते जाऊंगी, आप बताना रैशनल है या इरैशनल है। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, √81 डिवाइडेड बाय 9। चलो डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। √ सिर्फ 81 के साथ है, डिवाइडेड बाय 3। चेक करके बताओ रैशनल है या इरैशनल है। जल्दी जल्दी आंसर्स आने चाहिए। और रैशनल नंबर है। देखो, √81 का मतलब क्या होता है? 9 होता है। 9 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है ना। 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बट अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिख दूं, √81 डिवाइडेड बाय 3, अब बताइए, अब 81 में भी अंडर रूट है और 3 में भी अंडर रूट है, अब बताइए कैसे इरैशनल? क्यों बेटा, क्या आ रहा है सॉल्व करके? कैसे हुआ इरैशनल? अरे देखो, √81 डिवाइडेड बाय 3, आप 81 को 3 से डिवाइड करो, कितना आंसर आता है? क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में है ना, अंडर रूट के अंदर पूरा 81/3 है। 81 को 3 से डिवाइड करो, 27। तो अंडर रूट के अंदर 27 आएगा ना। अब बताओ रैशनल या इरैशनल? अब बताओ रैशनल या इरैशनल? अरे √27 रैशनल कैसे हुआ? इरैशनल हुआ ना बेटा। यस, इरैशनल हुआ। समझे बात को? यस और नो? तो ये इरैशनल नंबर हुआ। तो आपको देख भाल कर आंसर करने हैं कब आपसे क्या पूछा गया है। समझे बात को? चलो, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन चेंज करती हूँ। आप लोग बताना, √16 डिवाइडेड बाय
5। अंडर रूट 16, सिर्फ 16 के ऊपर रूट है, 5 के ऊपर नहीं है। अब बताओ ये रैशनल है या इरैशनल है? ये रैशनल है, बिकॉज अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, 4/5 एक रैशनल नंबर होता है। शाबाश, वेरी गुड। बट अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2, अब बताइए क्या आंसर आएगा? अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2 रैशनल है या इरैशनल है? अंडर रूट 16 को पूरे में, क्योंकि अंडर रूट है, आप डिवाइड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। 2 8 जार 16, तो आपका आंसर 8 ही आएगा, विच इज इरैशनल, है ना, विच इज इरैशनल। लेकिन अगर यही, हाँ शाबाश। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ लूं, ठीक है, 36 डिवाइडेड, अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट के अंदर ही 36 भी है, 4 भी है। अब बताओ ये रैशनल है या इरैशनल है? अब बताओ ये रैशनल है या इरैशनल है? अंडर रूट के अंदर ही 36 भी है और 4 भी है। देखो, अब आपको, आपने सोचा कि सब जो अंडर रूट में आ रहे हैं वो सब इरैशनल होंगे, इसको सॉल्व करके कोई नहीं देख रहा। हाँ, तो सॉल्व करके देखो बेटा, ये कैसा नंबर आएगा? 4 9 जार 36, तो अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो, अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा ना, तो रैशनल नंबर आएगा। समझे बात को? वेरी गुड। समझ गए बात को, यस और नो? चलो, अब आप मुझे ये बताइए। यस मैम। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 4, इसका बताइए ये कैसा नंबर है, रैशनल है कि इरैशनल है? और सॉल्व करके भी बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ऐसे आंसर मत करो, सॉल्व करके भी बताओ। सॉल्व करके अभी तक किसी ने नहीं बताया? अभी तक किसी ने नहीं बताया सॉल्व करके क्या आएगा, रैशनल है इरैशनल है, क्यों है, रीजंस के साथ बताओ। आर रैशनल है, अच्छा क्यों है, क्या आ रहा है इसे सॉल्व करके, वो भी बताओ मुझे। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है वो भी तो बताओ। √24, सिर्फ एक ही बच्चा क्लास में आंसर कर रहा है, बाकी कोई नहीं करता? चलो चेक करते हैं। आप 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि पूरे में अंडर रूट है। 4 1 जा 4, 2 इधर आ गया, 4 6 जा 24। ये तो मेरे पास तो √16 आ रहा है, 64 को 4 से डिवाइड करके। आप 25 तक कैसे, 24 कैसे आ रहा है आपका? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आपको 64 को 4 से डिवाइड करना नहीं आता? 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा ना, और 16 का मतलब 4 होता है, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना है, समझे बात को? डिवाइड करके प्रॉपर चेक करो, और ये भी चेक करो कि किसमें अंडर रूट है किसमें नहीं है, ठीक है? ओके, थोड़ा केयरफुल होके, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे पोल में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको इररैशनल नंबर बताना है। कौन सा नंबर बताना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इररैशनल नंबर बताना है। मैम ऑप्शन बोल दो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी √81 आना चाहिए।
ये √81/2 है। अच्छा, पहला ऑप्शन है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना, अंडर आप लिखते चलो, पूरा अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 24/6 है, पूरे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, पहला ऑप्शन नोट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन है √81, सिर्फ 81 के साथ अंडर रूट है और डिवाइड में 3 है, नोट कर लिया। अब तीसरे ऑप्शन में पूरा अंडर रूट है 15/5, अंडर रूट के अंदर 15 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अंडर रूट है सिर्फ 81 पर, सिर्फ 81 पर अंडर रूट है और डिवाइड में 2 है। अगर समझ नहीं आएंगे तो बता देना, मैं दोबारा से बता दूं। आराम से सोच समझ कर आंसर करो, 4 ऑप्शन हैं, चारों को अच्छे से ध्यान से देखकर करना। चलो लास्ट के 30 सेकंड बच्चों, बीस सेकेंड, दस सेकेंड, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? चलो ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है, तो √4 तो 2 आ जाता है, तो ये तो रैशनल हुआ। √81 का मतलब 9 होता है, तो 3 3 जा 9, 3 भी एक रैशनल नंबर हुआ। बट 5 3 जा 50, तो √3 आएगा। इसी तरह √81 का मतलब 9, तो 9/2। बाकी सब रैशनल है, ये इर्रेशनल है, समझे बात को? ये वाला इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। समझ में आई बात सबको? यस और नो? क्लियर है? रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है? एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बट इसी का अपोजिट क्या होगा? इर्रेशनल, जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर्स होंगे, है ना? Not in the form of P/Q where P and Q are integers, but Q not equal to 0 इसमें भी रहेगा। Q not equal to 0 दोनों में ही कंडीशन रहेगी। बात समझ में आ गई सब बच्चों को?